स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आज जो है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो मेरा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं सबसे पहले जो है एक खाली सा फॉर्म चला लेता हूँ। मेरे पास खाली फॉर्म जो है इस वक्त फॉर्म नंबर 3 है, सही है। इस खाली फॉर्म के ऊपर मुझे काम करना है अभी आज जो है। हाँ, बाय डिफॉल्ट, मतलब मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि इसमें से आपने फॉर्म को कैसे कॉल करना है। तो यहाँ पर आकर मैंने जो प्रोग्राम .cs होता है, C# होता है, वहां से जो है मैंने यहाँ से कौन से फॉर्म को ऑन करवा लिया, फॉर्म 3 को। ठीक, अब देखो करना क्या है, आज ये करना है कि आज हमें बेसिक्स कुछ चीजें समझनी है। जैसे कि आज हम समझ लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है, लूप्स के बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार जो है दोबारा से मैं आ जाता हूँ फॉर्म 3 में। इस फॉर्म 3 पर मैं एक बटन उठा लेता हूँ यहाँ से, और इस बटन को यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। सही है, मैंने यहाँ पर बटन को रख दिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि लूप्स होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ और इसके बैकएंड पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बता रहा होगा बटन 1 क्लिक इवेंट। अब इवेंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स में जो ये लफ्ज़ बात कर रहा हूँ आप लोगों को शायद आपको पता ना हो कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, मगर आज ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लूप्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं यस लूप्स। ठीक है बेटा, लूप्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं लूप की बात करूं, ये लूप होता क्या है, मैं अगर इस लूप की बात करूं तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लूप्स होते कितने हैं। देयर आर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, देयर आर 4 टाइप ऑफ लूप इन C#। टाइप ऑफ लूप इन C#। C# के अंदर 4 टाइप के लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। 4 किस्म होती है लूप्स की, जिनके बेसिस पर जो है C# अपना काम कर रही होती है। ठीक है, मगर लूप की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो लूप्स आर यूज फॉर, लूप का जो इस्तेमाल किया जाता है रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटेशनल पर्पस के लिए। देयर आर 3-4 टाइप ऑफ लूप्स। अगर पुरानी लैंग्वेजेस में देखा जाए तो आपके 3 टाइप के लूप होते थे, मगर C# के अंदर 4 टाइप्स के लूप होते हैं। और लूप का जो इस्तेमाल किया जाता है वो रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं हम इसको, यानी कि अपनी स्टेटमेंट को अगर रिपीट करना है तो हम लूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम लूप के बारे में और मजीद समझें कि भाई रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है। रिपीटेशन का मतलब होता है रिपीट करना, यानी कि आप अपनी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, यानी कि दोहराते हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एक मिसाल, मैं आप लोगों को एक मिसाल दे दूं, मैं चाह रहा हूं ये जो अशरफ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ये जो अशरफ है ये मुझे एक ही टाइम पर 10 मरतबा या 50 मरतबा चाहिए, तो वहां पर मैं रिपीटेशन का इस्तेमाल करूंगा, वहां पर मैं अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा। सही है, यानी कि देखिए सिंपल है। लूप्स 4 किस्म के होते हैं, 4 टाइप होते हैं लूप के। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लूप जो होता है, लूप ये जो लफ्ज है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आप अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, यानी कि दोहराते हैं बार बार। अब जैसे मैंने मिसाल दिया आप लोगों को कि अगर ये अशरफ जो है
ये मुझे 100 मरतबा चाहिए, यानी कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक लिस्ट आ जाए, उस लिस्ट में 100 मरतबा अशरफ लिखा हुआ आ जाए। तो अब देखिए मुझे 100 मरतबा अशरफ को लिखना पड़ेगा, हर बार में मुझे बार बार अशरफ लिखना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो मैं कोई ऐसी यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करूं कि जैसे ही मैं अशरफ लिखूं या मैं जैसे ही अपने बटन पर क्लिक करूं तो मुझे अशरफ 100 मरतबा लिखा हुआ नजर आ जाए। सही है, तो उसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि मैं दोहरा रहा हूं उस स्टेटमेंट को, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम लूप्स की बात करें तो लूप 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला लूप होता है जिसको हम कहते हैं डू वाइल लूप, उसके बाद होता है फोर लूप, वाइल लूप, ठीक है, और उसके बाद होता है फोर लूप, ये इनके नाम है, सही है, और उसके बाद होता है फॉर ईच लूप, फॉर ईच जो अभी अभी यानी कि न्यू नहीं कह सकते हम इसको, ये बहुत पुराना है, मगर आपको पुरानी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा। जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर इसका कोई भी इंक्रीमेंट्स यानी कि इसका काम नहीं है, मगर ये है कि सी शॉप के अंदर जो हम अभी लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं PHP के अंदर और ASP.NET के अंदर, तो जावा के अंदर, इन सारी लैंग्वेजेस के अंदर इसका यानी कि अभी इनको ऐड किया गया है, मगर पुरानी लैंग्वेजेस के अंदर इन लूप का कोई ताल्लुकात नहीं था। कौन से वाले लूप का, फॉर ईच का, याद रखना, फॉर ईच लूप जो है ये पुरानी लैंग्वेजेस में नहीं था। सबसे पहले यहाँ पर समझे ना, देखिए देयर आर लूप्स आर यूज फॉर रिपीटेशनल पर्पज, इसको रिपीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ लूप्स। रिपीट का मतलब होता है कि एक चीज को हम बार बार दोहराएं, और कौन कौन से 4 टाइप के लूप होते हैं, डू वाइल लूप का नाम है, वाइल, फॉर लूप एंड फॉर ईच, यहाँ पर 4 लूप आ जाते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे, थोड़ा ध्यान से समझना, हाँ इनमें आए ब्रैकेट क्लोज, बेटा ये मैंने कमेंट लगाया हुआ है इसके ऊपर, ये जो मैंने यहाँ पर ये आपको जो डबल स्लैश नजर आ रही है, ये है कमेंट, मीन्स के आपका जो प्रोग्राम है यानी कि जो सी शॉप है, अब ये जो आपने लिखा है ना इसको नहीं रीड करेगा। अगर देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखिए मैं फॉर्म 3 पर आ जाता हूँ, फॉर्म 3 पर ये बटन है ना, इस बटन पर मैं जब क्लिक करूंगा तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो कोई एक्शन जब परफॉर्म होगा तो कोई ना कोई मुझे चीज यानी कि नजर आएगी। अगर यहाँ पर मैं ऐसे ही फॉर ईच लिख लेता हूँ विदाउट एनी कमेंट के, तो ये एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी कि कहेगा कि भाई आपने फॉर ईच का इस्तेमाल किया है तो इसको करंटली इस्तेमाल करें, यानी कि यूजुअली जैसे इस्तेमाल होता है वैसे करें ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जस्ट यहाँ पर इसको लिखना है, मुझे इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट मुझे यूजर को बताना है कि ये काम ऐसे हो रहा है, यानी कि इसको मैंने कमेंट किया हुआ है। अब सी शॉप इसको रीड नहीं कर रहा, समझ रहे हो, जस्ट आप रीड कर रहे हो, मैंने यहां पर लिखा है, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, सी शॉप से इसको नहीं पढ़ा रहा मैं। सी शॉप ये समझ रहा है कि ये जो यूजर इसने लिखा है कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है बस, यानी कि इसका कोई काम नहीं है अभी। हाँ जब काम आएगा तो मुझे इनको ये कमेंट हटानी पड़ेगी, ठीक है, इनको कहा जाता है कमेंट्स। अब कमेंट्स होती है 2 टाइप की, एक सिंगल लाइन कमेंट होती है, दूसरी होती है डबल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मीन्स के एक ही लाइन के ऊपर कमेंट हम लगा रहे हैं जैसे कि, और डबल लाइन कमेंट का मतलब ये होता है कि आप पूरे यानी कि सबको सिलेक्ट करें और एक ही कमेंट लगा दें सबके ऊपर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही कमेंट लगा दें। जैसे कि यहाँ से मैं स्टार लगा लेता हूँ, और ये सिंगल लाइन कमेंट है, हाँ बस सिंगल लाइन कमेंट है, छोड़ दें दूसरी कमेंट्स को, फिलहाल सिंगल लाइन कमेंट के ऊपर ही काम करें। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखने, ये कमेंट लगी हुई है ना, इस कमेंट को यहाँ से आप हटा भी सकते हो, अनकमेंट कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो जितनी मैंने कमेंट्स लगाई थी वो सारी की सारी हट गई, और जैसे ही हट गई तो कितने एरर्स आ रहे हैं, सारे एरर्स आ रहे हैं ना, वो समझ ही नहीं पा रहा कि बंदे ने इस यूजर ने लिखा क्या है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमेंट, यानी कि यहाँ पर आप कमेंट देना चाहते हैं तो मैं कह देता हूँ जी मुझे कमेंट देना है, तो यहाँ पर कमेंट दे दूंगा, कमेंट दे दूंगा तो ये एरर्स खत्म, यानी कि वो समझ ही नहीं पाएगा। अब वो ये समझ रहा है कि इस यूजर ने जो भी लिखा है अपने समझने के लिए लिखा है, मुझसे अभी ये काम नहीं ले रहा। अगर मैं इस बटन को, इस प्रोग्राम को चला लेता हूँ और मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने उनको कमेंट किया हुआ है, अभी मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया। देखो अभी चलाते हैं हम इसको, ये रन हो रहा है,
ना उठ रहे रन थे तो ठीक है। अब देखो इस पर मैं क्लिक करता हूं, कुछ भी नहीं है, समझे आप लोग। अब देखिए करना क्या है, बेसिकली इन लूप्स का इस्तेमाल करना है मुझे कोई ना कोई स्टेटमेंट को रिपीट करना है, सही है। तो सबसे पहले वाले लूप को हम देख लेते हैं, डू वाइल लूप को। डू वाइल लूप का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखिए डू वाइल लूप के लिए हम क्या लिखते हैं यहां पर, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं। वेरिएबल के बारे में पता है आप लोगों को? चलो मैं आपको एक चीज और भी सिखा लेता हूं यहां पर, लूप्स के साथ साथ वेरिएबल्स के बारे में बता देता हूं, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को डेटा टाइप के बारे में बता देता हूं। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और लूप्स, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं आज कि ये सारी चीजें होती क्या हैं, बेसिकली इनका इस्तेमाल क्या होता है। अब अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इज ए स्टोर रूम, ये कह सकते हो, स्टोर रूम, और कंटेनर ये भी कह सकते हैं आप, कंटेनर। अब देखिए ध्यान से देखना, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक स्टोर रूम होता है, या उसको आप ये कह सकते हैं कि एक कंटेनर होता है, एक प्लेस होती है जहां पर डेटा को रखा जाता है, ठीक है, एक जगह होती है जहां पर आप अपने डेटा को रख रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे वेरिएबल इज अ स्टोर रूम, स्टोर रूम में क्या होता है, कोई ना कोई सामान होता है, पड़ा होता है, ठीक है। कंटेनर में हम क्या रखते हैं, कोई ना कोई सामान, प्लेस जो होती है कोई जगह होती है, जैसे कि एक क्लास है, हमारी क्लास में कोई ना कोई सामान पड़ा हुआ है, जैसे चेयर्स पड़ी हुई है, ठीक है, स्टूल पड़ा हुआ है, एलसीडी लगी हुई है, ये सारी की सारी जगह है, सही है। जैसे कि अगर हम मिसाल देते हैं, जैसे बटवा होता है, बटवे में क्या रखते हैं, कोई ना कोई सामान रखते हैं, तो जो जगह होती है उसमें हम कोई ना कोई सामान रख रहे होते हैं, कोई ना कोई डेटा rख रहे होते हैं। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है, वेरिएबल एक जगह होती है जहां पर हम डेटा को रख रहे होते हैं, समझ गए। वेरिएबल इज अ स्टोर रूम और कंटेनर और प्लेस वेयर यू कैन स्टोर योर डेटा, आप ये कह सकते हैं। इसमें मैं यहां पर लिख लेता हूं, वेयर यू कैन स्टोर योर डेटा। ये एक स्टोर रूम होता है, एक जगह होती है, एक प्लेस होती है जहां पर आप अपना डेटा रख रहे होते हो, ठीक है। और डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप जो होता है वो बता रहा होता है कि आपके डेटा का टाइप क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ, बटवे में हम क्या रखते हैं, पैसे, उसके अलावा यानी कि कागज के कोई सामान, ठीक है। हम देखिए वो जगह बताती है कि इसके अंदर क्या रखना है आपने। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर पैसे रख दें, ऐसा नहीं, जगह तो ये भी है, ऐसे ही रख लेंगे तो सारे मैं उठा लूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, यानी कि वो जो जगह होती है वो बताती है कि इसके अंदर आपने क्या रखना है, समझ गए ना। जैसे मोबाइल होती है, मोबाइल के अंदर भी डेटा होता है, मगर कौन सा होता है, पिक्चर टाइप में होता है, वीडियो टाइप में होता है, ठीक है, इवन कि आपके डिजिट्स टाइप में होता है। मगर मोबाइल के अंदर तो हम दूसरा कोई डेटा ऐसा नहीं रख सकते जो सेंसिटिव या कोई ऐसी चीज हो। तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो डेटा टाइप होता है वो बताता है कि आपने इस वेरिएबल के अंदर डेटा कौन सा रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं भाई मेरी एक प्लेस है, प्लेस का नाम है बैंक, प्लेस का नाम क्या है, बैंक। अब बैंक के अंदर क्या रख रहा हूं, मैं पैसे रख रहा हूं 120 रुपीज, ऐसे ही होता है ना, बैंक के अंदर पैसे होते हैं ना। अब ऐसा नहीं होता कि मैं घर का सामान बैंक में रखूं, होता है क्या, मैं यहाँ से सामान खरीद करूँ, अपना जो भी होता है सामान घर का खाने पीने का, वो सारा बैंक में ले जाऊँ, तो सर ये स्टोर कर दें, तो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, यहाँ पर हम डेटा रखते हैं, मगर कौन सा रखते हैं, आप पैसे जमा कर सकते हैं या अदरवाइज कोई और चीज़ जो इनके असिस्ट में आती है वो सारी चीज़ें रखते थे। मगर ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो भी डेटा है घर की बेड उठाकर बैंक में रख दें और सो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पर यानी कि एक जो यानी कि डेटा टाइप होता है वो बताता है कि इस जगह पर कौन सा आप डेटा रख रहे हैं। घर के अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे, सेटिंग होती है, तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वो जो डेटा टाइप बताता है कि यहाँ पर डेटा आपने रखना कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर बता रहे हैं ना डेटा का टाइप क्या है, आप कौन सा डेटा रखना चाह रहे हो यहाँ पर, और इस वेरिएबल के अंदर, इस प्लेस के अंदर, इस कंटेनर और इस जगह पर हम कौन सा डेटा रख रहे हैं। सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि इसके अंदर ये डेटा रखेंगे। हम किचन बनवाते हैं तो उसमें किचन का सामान होता है ना, ऐसे ही होता है घर के अंदर,
ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या बताता है, वो हमें डेटा टाइप बताता है। अब देखो मिसाल के तौर पे डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अगर मैं यहां पर देख लूं तो नंबर होते हैं, जैसे कि नंबर टाइप होते हैं सबसे पहले, कैरेक्टर टाइप होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप होते हैं, बस नंबर कैरेक्टर स्ट्रिंग, पिक्चर टाइप भी कह सकते हैं आप लोग उसको, पिक्चर टाइप भी होते हैं, यानी कि पिक्चर्स भी हम रख सकते हैं कहीं ना कहीं, वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हाँ वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यानी कि नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, स्ट्रिंग मीन्स के टेक्स्ट एरिया वो हम रख सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा डेटा होता है, ये जो डेटा होता है इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, नंबर भी टाइप हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है यानी कि कोई अल्फाबेट ABCD, ठीक है, स्ट्रिंग मीन्स के कोई लाइन पूरी की पूरी, पिक्चर मीन्स के कोई तस्वीर आप रख सकते हैं। तो ये डेटा टाइप्स हो सकते हैं जो आप रख सकते हो। जैसे कि नंबर के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मिसाल के तौर पे अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है मैं बता देता हूं। आप कोई भी नाम दे दें, कोई भी नाम, XYZ कोई भी नाम, यहां से देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ये मेरा जो भी नाम मैं लिखूंगा इसको मैं वेरिएबल काउंट करूंगा। कैसे, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे यहां पर एक नाम दे देता हूं ABC, ABC क्या हो गया, मेरा वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब अच्छा, इस वेरिएबल के अंदर मैं 120 रुपीज जो है स्टोर कर रहा हूं। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम कहते हैं असाइन ऑपरेटर, इसको हम क्या कहते हैं, असाइन ऑपरेटर। ये क्या करता है, यहां वाली वैल्यू जो होती है इस वैल्यू को उठाकर इस साइड वाले वेरिएबल को दे देता है, यानी कि इस साइड पर जो भी आपने लिखा है असाइन कर देता है। असाइन, जैसे मैं असाइन करता हूं ना, आप लोगों को असाइनमेंट देता हूं, असाइनमेंट भाई ये काम करके आएंगे, ये असाइन होता है, जैसे ड्यूटी असाइन होती है भाई आपने ये काम करना है, तो ये क्या करता है, ये असाइन कर देता है ये वाली वैल्यू को यहां पर। हम मैन्युअली इसको कभी कभी इक्वल भी कहते हैं कि भाई इसके अंदर ये वाली वैल्यू है, मीन्स के अगर मैं जब भी ABC को कॉल करूंगा तो समझो कि 120 रुपीज जो है मेरे सामने आ सकती है। हाँ, असाइन ऑपरेटर, वैल्यू नहीं कह सकती इसको, असाइन ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लॉजिकल्स होते हैं, असाइन ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवीन ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता यानी कि सीखते जाएंगे जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा। तो अभी ये समझ लें कि ये क्या होता है, ये एक वेरिएबल है और ये क्या है, इसकी डेटा है, यानी कि डेटा रखनी है, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये असाइन कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि इस वेरिएबल के अंदर 120 रुपीज आ जाए और जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं 120 रुपीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। अब थोड़ा समझना, यहां पर एक मसला दे रहा होगा आप लोगों को, यहां पर क्या कह रहा है, द नेम ABC डज नॉट एग्जिस्ट द करंट कॉन्टेक्ट। यहां पर कह रहा है कि आपका जो कॉन्टेक्ट अभी जिसमें काम कर रहे हो, आप करंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो ABC वहां पर है ही नहीं, इवन कि हमने ABC लिखा है, मगर यहां पर हमने क्या किया है, हमने इसको बताया नहीं है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। अगर यहां पर मैं बता देता हूं कि इंटीजर है INT, तो अब देखिए ये जो है इसका एरर जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका एरर खत्म हो गया। हाँ, एक आपको वार्निंग दे रहा है, वो अलग चीज है, क्योंकि लोकली हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो और दूसरा ये बता रहा है कि आपको द वेरिएबल ABC इज असाइंड बट वैल्यू इज नेवर यूज्ड। कह रहा है भाई आपने इसको वैल्यू असाइन की तो है, 120 रुपीज दी तो है, मगर अभी तक आप लोगों ने इसका काम नहीं किया अभी तक, यानी कि अभी इसको यूज पोजीशन में नहीं लेकर आए। जस्ट आपने कहा है कि ABC आपके पास 120 रुपीज इस वक्त पड़े हुए हैं, समझ गए, क्लियर हो गया ये चीज। INT क्या है, INT एक डेटा टाइप है, INT क्या है, एक डेटा टाइप है, और ABC क्या है, ABC एक वेरिएबल है, और 120 क्या है, 120 असाइन कर रहा हूं उसको मैं डेटा, ये मेरा एक डेटा है। लिख लिया बेटा। अब थोड़ा मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, इधर ध्यान दो, ये बाद में लिख लेना, आप लोगों को मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, इधर देखें ध्यान से। अब मुझे ये बताएं कि यहां पर मैंने INT जो लिखा है ये क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप, समझ लेना क्या है, डेटा टाइप, और ये क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, ये डेटा है, वैल्यू है, जो मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसको वैल्यू को असाइन कर रहा हूं। यानी कि जो ABC है इसको मैं क्या असाइन कर रहा हूं, 120 रुपीज। मैं ये कह रहा हूं कि सर आपके पास ABC, आपके पास 120 रुपीज इस वक्त पड़े हुए हैं, मैं जस्ट इसको इतना कह रहा हूं,
ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना ये चीज। अच्छा, यहां पर मैंने INT क्यों लिखा है? रीजन ये बनता है, क्या डेटा टाइप जो होता है वो जस्ट INT ही होता है क्या, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर मीन्स नंबर्स, इंटीजर मीन्स नंबर्स। अब अगर मैंने यहां पर INT लिखा है और यहां पर मैं लिख लेता हूं अशरफ, देखिए डबल कोटेशन के अंदर, देखो क्या होता है, यहां पर एरर दे देगा आपको, यहां पर एरर दे देगा। यहां पर क्या एरर देगा, ये यहां पर एरर देगा कि सर आप तो आपने डेटा टाइप तो नंबर रखा हुआ है और जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो तो आप उसमें टेक्स्ट में असाइन कर रहे हैं, तो ये कैसे, यानी कि क्या बात है। यानी कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो भी जस्ट क्या होते हैं, नंबर्स नहीं होते। क्या क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, क्या हो सकता है, पिक्चर हो सकती है। स्ट्रिंग मैंने, यानी कि ये जो मैंने अभी इस्तेमाल किया ना, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मिलते हैं ना, जैसे एक लाइन लिखते हैं हम, जैसे एक पैराग्राफ लिखते हैं हम, एक सेंटेक्स लिखते हैं, एक सेंटेंस लिख रहे होते हैं। सेंटेंस जब लिख रहे होते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग में काउंट होता है। तो यहां पर जस्ट मुझे क्या करना है, इस एस को हटाकर, यानी कि जो इंटीजर था इसको हटाकर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग लिखूंगा। देखो एरर खत्म हो जाएगा। मगर यहां पर ठीक है, अभी तक मैंने जो है वैल्यू को असाइन नहीं किया हुआ, यानी कि वैल्यू ऐड नहीं की हुई। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा और यहाँ पर देखो जो एरर आ रहा था वो खत्म हो गया। उसने कहा अब सही है, अब सर आप जब भी ABC को इस्तेमाल करेंगे तो अशरफ आ जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स दे देता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, और इसके अंदर मैं ABC को इस्तेमाल कर लेता हूँ। किसको, ABC को। मैसेज बॉक्स क्या काम कर रहा होता है, शो करवाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर किसको इस्तेमाल कर रहा हूं, ABC को। अब देखें, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको चला लेता हूं, F5 करता हूं। अब जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या आना चाहिए आंसर में, 120 रुपीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अशरफ आना चाहिए। यस सर, अशरफ। क्यों, सर आपने देखिए अभी देखते हैं। इस बटन पर मैं क्लिक करता हूं, देखिए मैसेज बॉक्स में क्या आता है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अशरफ। क्यों, ऐसा क्यों, ये सर आपने वैल्यू, क्योंकि मैंने वैल्यूज को क्या असाइन की हुई है, अशरफ असाइन की हुई है। किसको, इस वेरिएबल को। और देखें थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग, ये इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। मैंने एक जगह बनाई, एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर एक वैल्यू रख दी मैंने, और जब भी मैंने उस बॉक्स को देखा तो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, ये ऐसा है कि जैसे कि आपने एक यानी कि आपके पास एक बटवा है और उस एक बटवे में आपने 1000 रुपया रख दिया। आप जब भी बटवे को खोलेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, 1000 रुपया मिलेगा। 2000 तो नहीं मिलेंगे ना। ऐसा हो ना कि बटवे में हम 1000 रखें और 5000 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये मैंने एक स्टोर रूम बना दिया और उसमें ये वाली वैल्यू मैंने रख दी। अब जब भी मैं इसको कॉल कराऊंगा तो क्या बताएगा कि आपके पास आपने स्टोर में रखा हुआ है अशरफ को। समझ गए, क्लियर हो गया ये चीज, थोड़ा समझे ना। देखें ध्यान से, ये एक स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम में आपने क्या रखा हुआ है, इस वैल्यू को रखा हुआ है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम आते हैं तो चेयर्स ऑलरेडी होती हैं, यानी कि रखी हुई होती है, पहले से हमने रख दी, ठीक है। LCD ऑलरेडी लगी हुई होती है तो ये पहले से हो गई। फैन ऑलरेडी होते हैं, यानी कि पहले से हमने रख दिए। तो समझो कि ये जो, जब भी मैं आपको कहूंगा कि क्लास में जाए तो आपके जहन में आ जाएगा सर वहां पर LCD भी है, फैन भी है, ये सारी चीजें होती हैं। तो देखिए जब भी मैं इसको ABC को कॉल करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑलरेडी अशरफ तो रख दिया है मैंने। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा अशरफ आएगा। हाँ, अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ अली। अब जब भी मैं कॉल करूंगा तो क्या आएगा, अली आएगा। ऐसा होना चाहिए ना। देखो मैं इसको एक बार चलाता हूँ, देखते हैं क्या पता अशरफ आ जाए। अशरफ तो नहीं आएगा, अशरफ तो नहीं आएगा, अली नहीं आएगा भाई, अशरफ आएगा। क्या आएगा, नहीं, क्यों, नाम चेंज किया। हाँ तो नाम चेंज किया तो क्या हुआ, उसमें तो अशरफ आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या रखा था, भाई मैंने क्या रखा था इसमें, अली रखा था। मैंने तो अशरफ रखा था ना, अशरफ आना चाहिए ना, अली क्यों आएगा। अच्छा चेंज किया, यानी कि हम क्या चेंज भी कर सकते हैं क्या, क्या लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि देखिए आप मिसाल के तौर पे आपके बटवे में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, आप सामान खरीद करते हैं 500 का और 500 रखते हैं, तो क्या होगा, दोबारा जब आप खोलेंगे तो 1000 रुपया होगा या 500 होंगे। आपने 500 खर्च कर दिए, फिर दोबारा बटवे में आपने 500 रखे, आपके पास 1000 रुपया था, दुकान पे गए, सामान खरीद किया,
500 का सामान खरीद किया, 500 उसने रिटर्न करके आपको दे दिया, आपने जेब में रख दिए। अब जब दोबारा से बटवा खोलेंगे तो क्या 1000 होगा, 500 होंगे? 500 ही होंगे ना। तो इसी तरीके से वहां पर पहले अशरफ लिखा हुआ था, मैंने हटा दिया, क्या लिख दिया, अली लिख दिया, तो अब क्या आएगा, अली, क्योंकि जिस उस जगह में आप जो डेटा रखेंगे वो आपको शो होगी, आप जो डेटा रखेंगे वो शो होगी। ठीक है, अब समझे आप लोग, समझे? तां भी मैंने अधड़ोड़ डाला मुझे। सर स्ट्रिंग के साथ कैरेक्टर्स के लिए सर असा ये का समय में हाँ। मैसेज बॉक्स डॉट शो एंड ब्रैकेट का बाद की एबीसी की जो हमने जो अगर मतलब इंग्लिश में गलत है जो वो मैसेज बॉक्स में एबीसी शो होती है, ये हम एबीसी तो मेरा साइन कर दिया ना। ओ भाई देखो समझो, स्ट्रिंग में मैंने एक वेरिएबल बना दिया, मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम क्या रखा, एबीसी। एबीसी टेक्स्ट नहीं है, एबीसी जगह है, क्या है, जगह, एक प्लेस है, एक प्लेस है। आप ये नहीं समझे कि देखो बटवा क्या होता है, बटवा पैसा होता है क्या, वैल्यू होती है क्या, नहीं, एक जगह होती है जहां पर आप पैसे रख रहे होते हो। ये जो हमारा क्लास है, ये क्या, ये हमारी क्लास है, चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है, कुर्सी उसकी डेटा हो गई, यानी कि एक जगह जहां पर आप कोई डेटा रख रहे हैं। फिर जब आप उस जगह को कॉल करेंगे, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, साकी में क्या होता है, साकी क्या है, एक जगह है ना, होता क्या है, पढ़ाई होती है, पढ़ाई उसकी वैल्यू है। हम जब भी साकी का नाम लेंगे तो हम कहेंगे कंप्यूटर साइंस से एक इदारा है, ठीक है, हमारे जेहन में क्या आएगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड इदारा है। हम हिरा की बात करेंगे तो क्या जेहन में आएगा, हिरा हॉस्पिटल समझ में आएगा, क्यों, नाम से नहीं, उस जगह से हमें पता चल रहा है कि इसमें होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर ये एबीसी जो है ना, एबीसी एक जगह है जहां पर हमने कोई चीज रखी हुई है, अब समझ गए, यानी कि एबीसी को हम जब भी कॉल करेंगे तो एबीसी आएगा ना, नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उस जगह में कुछ होगा ही नहीं, खाली आ जाएगा, असाइन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली होगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग एबीसी और उसमें कुछ भी असाइन नहीं किया। अब देखो मैं इसको चलाता हूँ, क्योंकि वो खाली जगह आ जाएगी, बस उसमें वैल्यू तो आपने दी ही नहीं ना। हमारा काम ये हो रहा है कि हम वैल्यू को शो कर रहे हैं, ना कि किसी जगह को। देख लेते हैं एबीसी जो है, इसको हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, टू स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये एरर दे देगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, नंबर पड़ा हुआ है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना एबीसी का थोड़ा मसला कर रहा है। एबीसी डॉट टू स्ट्रिंग, तो ऐसा कर लेते हैं, स्ट्रिंग में हमेशा खाली वैल्यू कोई ना कोई होती है, ठीक है, तो हम खाली वैल्यू दे देते हैं। इसका मतलब यही है कि खाली है इस वक्त। तो अब इसको हम चला कर देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आता है, क्या आंसर आएगा अभी, ठीक है। वो ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि हेरा हॉस्पिटल में हम जाएं और कोई भी मरीज ना हो, तो हम क्या कहेंगे, हेरा हॉस्पिटल तो है मगर खाली है। यानी कि देखें यहां पर हम जो दे रहे हैं ना वो वैल्यू दे रहे हैं, इसमें हमारी वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू असाइन करेंगे वो वैल्यू हमें शो होगी। क्लियर, क्लियर हो गया। अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को यहाँ पर करवाता हूँ ये चीजें। सर जी, का काम सर टेक्स्ट का कैरेक्टर का काम ये होता है, CHAR कैरेक्टर जो होता है वो जस्ट क्या करता है, एक कैरेक्टर का काम करता है। जस्ट आप यहाँ पर एक कैरेक्टर दे सकते हो, सिंगल कोट्स के अंदर आप कैरेक्टर क्या होता है, अल्फाबेटिकल एक ही कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर। कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग का काम क्या होता है, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट दे देता है, मगर कैरेक्टर का काम क्या होता है, जस्ट एक अल्फाबेट, जस्ट एक अल्फाबेट, दो नहीं दे सकते। मैं यहाँ पर दो दे दूं तो ये मसला कर सकता है मेरे लिए आगे चलकर। ये देखिए एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। जब मैं इस पर लेकर जाऊंगा तो क्या कह रहा है, आपने तो कैरेक्टर इस्तेमाल किया हुआ है और उसमें जो वैल्यू दे रहे हो वो स्ट्रिंग की दे रहे हो, तो यहाँ पर UTF का एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या कर देंगे, जस्ट एक कैरेक्टर देंगे। अब अगर न सिंगल कोट्स, कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स का इस्तेमाल। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या आंसर आएगा, नहीं, टू स्ट्रिंग लगाना कोई जरूरी नहीं होता। अब अगर मैं इसको कॉल करूं तो क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, देखते हैं, देखते हैं इसको चलाकर। मैंने F5 किया, अब चल रहा है, तो एरर किस चीज का आ रहा है, ठीक है, टू स्ट्रिंग लगा लेते हैं इसके साथ, ठीक है। असल में वो नहीं समझ पा रहा, हम दोबारा से इसको चलाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है, ए आएगा,
क्या लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जो आप कैरेक्टर वहां पर देंगे वही आपका आंसर आएगा। नहीं सर, अब तो यार यानी कि ये एक जगह, हाँ बेटा, अब तो यार कैरेक्टर लिख देना सर, हिस्ट्री के बाद नहीं टू स्ट्रिंग मतलब देखिए, जो मैसेज बॉक्स होता है ना, मैसेज बॉक्स आप कोई भी वैल्यू दे दो मगर वो समझता हमेशा स्ट्रिंग को है। हाँ, इसकी क्वालिटी है। आप नंबर की वैल्यू दोगे ना तो नंबर को वो समझता ही नहीं है, वो समझता है इस बंदे ने ना टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट को समझता है। सी शॉप की कोडिंग के अंदर ये उसका रूल है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा, कोई सा भी। हाँ समझ गए? हाँ बतानी पड़ती है, यहाँ पर डेटा टाइप का बताना पड़ता है। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर समझ गए आप लोग? अब देखो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फर्दर और देखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने कैरेक्टर देना है और उसकी वैल्यू देनी है। कैरेक्टर के लिए, नंबर के लिए क्या होता है, देखो नंबर के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर नंबर्स के लिए मुझे यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देता हूँ 120 रुपीज़। क्या दे दिया मैंने? 120। अब मैं इसको दोबारा एक बार चलाता हूँ, F5 करता हूँ। F5 करने के बाद अब जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्लिक करके देखते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, 120। यानी कि जो आप उसमें रखेंगे वही आपको मिलेगा, जो आप उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं वही वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर 120 मैंने लिखा था तो 120 मुझे मिल गया। यानी कि ये होता है हमारा डेटा टाइप, ये होता है हमारा वेरिएबल, और ये होता है उसको वैल्यू असाइन करना। और इस तरीके से हम उसकी वैल्यू को शो करवाते हैं। पिक्चर नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि पिक्चर को फिर कन्वर्ट करना पड़ता है इमेज फाइल में, उसकी थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बहुत। ठीक है, तो हम पिक्चर को अभी यहाँ पर डायरेक्ट शो नहीं कर सकते, वो मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जब ऐड कराऊंगा तो वहाँ पर प्रोडक्ट नेम वगैरह, जो प्रोडक्ट पिक्चर होती है, या स्टूडेंट की जब पिक्चर ऐड करेंगे ना, हम स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये चीज़ समझ गए ना आप लोग? क्लियर हो गया ना? अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ से जो है मैं इसको वक्ती तौर पर हटा रहा हूँ। मेरे ख्याल में अब वेरिएबल्स और डेटा टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लूप्स को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आपको लूप समझने में कोई मसला नहीं आएगा। अब देखिए मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, मैं यहां पर एक इंटीजर बना लेता हूं a, और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूं 1। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी, क्या वैल्यू असाइन कर दी इसको मैंने? 1। a के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा काम करते हैं। नहीं, एरर नहीं आ रहा, ये सिर्फ आपको बताएगा कि भैया आपने अभी तक वैल्यू को यानी कि इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ये एरर में नहीं काउंट होता बेटा, ये जस्ट आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा कि अभी तक आपने ये जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है इसको इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल करेंगे तो ये जस्ट एक वार्निंग होती है कि सर आपने वेरिएबल तो बना दिया, आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो इस्तेमाल हम जब करेंगे तो फिर ये एरर, इसका यानी कि वार्निंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब देखो, चलो मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ++a। मैंने क्या लिख दिया? ++a। और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट एफ करके देखता हूँ। तो ये प्रिंट का यहाँ पर थोड़ा मसला देता है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम जो है ना एक मैसेज बॉक्स रख लेते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पर जो है मैं ए को कॉल करवा लेता हूँ, a.toString कर लेता हूँ इसको मैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है कि a = 1, और यहाँ पर एक दूसरा, यानी कि इसको हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट का काम किया हुआ है। और मैंने यहाँ पर a++ देकर a.toString को कॉल करवाया हुआ है, क्योंकि मैंने, हाँ, क्योंकि a के अंदर मैंने वैल्यू 1 रखी हुई है तो मुझे 1 शो होनी चाहिए, है ना? ऐसे ही कुछ है ना? हाँ, ++ का तो हम तो नहीं जानते, अभी हमें क्या 1 शो होना चाहिए। तो हम इसको एक बार चला कर देखते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या शो होता है। देखते हैं कुछ और, क्या मतलब क्या शो होगा, मतलब क्लिक करके देखते हैं हम क्या शो हो रहा है। 2 मतलब आप समझिए यहाँ पर
क्या मतलब हो सकता है? 1 को 1 से मतलब प्लस कर दिया सर, ये सम कराने ये जो सपोज करो 1 है, हाँ। तो दो दफा सर, ये जितना प्लस प्लस लगाते जाएंगे उतना एक बढ़ता जाएगा। देखो ए के अंदर ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 है। और प्लस प्लस किसको, यहाँ पर प्लस प्लस मीन्स 1, प्लस प्लस मीन्स 1, 1 और 1 दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? 2। जब हम मैसेज बॉक्स में शो करवा रहे हैं तो क्या शो कर रहा है? 2 शो कर रहा है। इसको कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट। क्या कहा जाता है इसको? प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले से इंक्रीमेंट करना। समझिए आप? मतलब देखिए 1 वैल्यू थी ना, 1 वैल्यू के साथ हमने क्या कर दिया? 1 को और ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 2। जब हमने चलाया तो 2 हमें शो हो रहा था। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लूप्स के अंदर इसका बड़ा काम होता है, इसको ज्यादा यूज करते हैं हम। प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो रही है ना एक चीज की। इंक्रीमेंट मीन्स के यानी कि एक और इजाफा हो रहा है ना इसके अंदर, तो इसको कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट। वेरिएबल के अंदर 2 होता तो सर 3 कर देता। हाँ, अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो इंक्रीमेंट हम कैसे कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहां पर मैंने लिखा a इक्वल टू a प्लस 2। अब इससे क्या हो सकता है? a इक्वल टू a प्लस 2, 3। कैसे? a की वैल्यू कितनी है? 1 के साथ 2 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चला कर देखें हम अभी? a की वैल्यू 3 है सर। देखते हैं, चला कर देखते हैं, पता चल जाएगा हमें। देखो मैं इसको क्लिक करता हूं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? 3। यानी कि a की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। 1 के साथ हमने कितना मिला दिया? 2 मिला दिया। ये देखो प्लस कर रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, यहां पर अगर मैं ऐसे कर दूं मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आंसर आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। देखते हैं हम इसको। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो फिर सही है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या आंसर आएगा। हाँ देखते हैं ना, इसको क्लिक करते हैं, क्या आंसर आ रहा है? 2। क्योंकि आप क्या कर रहे हो उसके अंदर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा, यहां पर अगर मैं यहां पर कर दूं 3, अब क्या आंसर आना चाहिए? माइनस का लगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको चला कर देखता हूं, क्लिक करते हैं। ये साथों साथ समझ लेते हैं ताकि हमें लूप्स में कोई इशू ना आए। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? 6। अच्छा चलो मैं यहां पर अगर ये कर लेता हूं कि a इक्वल टू -1, अब क्या आंसर आना चाहिए? -2, सॉरी, आंसर क्या आना चाहिए? देखते हैं। यानी कि लगता है आप लोगों ने मैथ सही पढ़ी है। क्या आंसर आ रहा है? 1। इसका मतलब ये है कि आप जो है प्री इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसी में माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये जो है ना, इनको प्री इंक्रीमेंट नहीं कहते, ना पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। ये जस्ट आपकी वैल्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एडिशंस कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं। यानी कि हम इसके अंदर और मजीद कुछ इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो आप, करके देखें तो क्या आंसर आना है? 30 लिख लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आना चाहिए? देखते हैं 15 आ रहा है। अब इसको हम जो है रन करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये जो होता है ये आपका, यानी कि आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। ये ऐसा करते हैं कि समझ गए? क्लियर हो गया? लिखना चाहते हैं तो लिख लें आप लोग। क्या हुआ? क्या न फोटो ने? तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें। हमने क्या किया, ये समझ गया आप लोग? क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल मैं आपको लूप का करके दिखाता हूं। आप लोग कह रहे हो ना सर लूप कैसे चलेगा, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखिए मैं इसको कमेंट कर लेता हूं, कमिट, ताकि ये चीजें नहीं पड़े, मुझे जस्ट इसकी जरूरत है। मैं यहां पर जो है इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाता हूं।
ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। मैं जो है डू वाइल लूप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। डू वाइल, कौन सा? डू वाइल। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे, याद रखना क्या लिखना है आपने? डू। और ये वाली ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट करनी है यहां से लेकर यहां तक। और जैसे ही ये ब्रैकेट्स देखें, आपने क्या लिखा? डू, और उसके बाद ये जो आपकी बॉडी ब्रैकेट्स होती हैं ये स्टार्ट किया, देन क्लोज कर दिया। थोड़ा समझना है आपने, ठीक है? ये मेरी वीडियो पूरी खराब कर दी है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डू लिखा और ये बॉडी ब्रैकेट स्टार्ट देन क्लोज। अच्छा, यहाँ पर ये जो जब आप इस बॉडी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ध्यान से देखना, जहां से आपने स्टार्ट की, क्लोज की, क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है वाइल। क्या लिखना है? वाइल। और वाइल को एज अ फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करके टर्मिनेट कर देना आपने। यहाँ पर टर्मिनेटर लगाना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने लिखा डू, सिंपल है, डी ओ, डू, और ब्रैकेट स्टार्ट करना, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। और जहां पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? वाइल लिख दिया। अब यहां पर मैं क्या लिखता हूं, देखिए, ए लेस देन आर इक्वल टू 10, सही है? अब ये हमारे लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है कि ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कि ये मैंने क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा हम बाद में देखते हैं। मगर यहां पर आकर मैं एक मैसेज बॉक्स शो करता हूं, ध्यान से देखना, क्या शो करता हूं? मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैसेज बॉक्स का मतलब ये होता है कि हमें कोई ना कोई रिजल्ट शो हो जाए, और यहां पर आकर मैं किसको पास कर लेता हूं? ए को पास कर लेता हूं, ए डॉट टू स्ट्रिंग। ध्यान से देखना, और यहां पर आकर मैं लिख लेता हूं प्लस प्लस ए। बस ये मैंने काम कर दिया। अब जब ये मैंने लिख दिया, ये लिखने के बाद हम देखते हैं इसको दोबारा से चलाकर कि ये इसका आंसर क्या आता है। आंसर देखने के बाद हम समझेंगे कि इसका आंसर क्यों आ रहा है ऐसा, ठीक है? अब देखो, मैं यहां पर आ जाता हूं, मैं इसको चला लेता हूं। दिसों था क्या? ध्यान से देखें, देखो, क्लिक, क्या आंसर आया? 1। देखना ध्यान से, ओके, क्या आंसर आया? एंड क्लिक, क्या आ रहा है? क्लिक, क्या आ रहा है? 6, 7, 10। 10 के बाद क्या आएगा? खत्म। समझे आप? मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, मैंने कहा ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ऐसा करो कि 1 को प्रिंट कर दो, शो करवा दो। मैसेज बॉक्स का काम क्या होता है? शो करना। मैसेज बॉक्स का काम होता है शो करना। शो करने के बाद आप उसके साथ एक और मिला दो। फिर जब ये नीचे आएगा तो ये कह रहा है कि जब तक, अच्छा, कहां तक मिलाना है, यानी कि कहां तक जाना है। मैंने यहां पर लिखा जब तक ए जो है वो 10 से छोटा है तब तक चलाएं। 1 भी ऐसे 10 से छोटा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। 10 से छोटा नहीं है, मगर यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई हुई है? जब तक छोटा है या 10 के बराबर है तब तक मेरे मैसेज बॉक्स को चलाते रहें, रिपीट करते रहें, चलते रहें। तो यहाँ पर जस्ट मैंने ये काम किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस का मतलब ये है कि ए की वैल्यू पहले 1 थी, 1 के साथ 1 मिल गया तो कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ पर चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से? यस और नो? यस ना, छोटा है ना। फिर दोबारा से आ जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर चेक करेगा क्या 3 छोटा है 10 से? यस, छोटा है। फिर कितनी हो जाएगी? 4। 4 10 से छोटा है। इस तरीके से बढ़ता जाएगा वैल्यू, कंडीशन चेक होती जाएगी, और टिल कहां तक जाएगी? जहां तक हम उसको एंड नहीं करवाते, यानी कि जहां तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। जब यहाँ पर 11 हो जाएगा तो यहाँ पर पूछेगा क्या 11 जो है वो 10 से छोटा है? आप बताएं, 11 10 से छोटा है? बराबर है? नहीं है, तो ये चलेगा ही नहीं, खत्म। कहां तक चलेगा? जस्ट 10 तक चलेगा। क्या करूं? ग्रेटर देन लगाऊंगा तो चलेगा ही ना। तो ए से तो बड़ा ही नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है ना ए की वैल्यू। क्या 1 बड़ा है 10 से? तो चलेगा ही नहीं, सिर्फ एक बार चलेगा। यहां पर क्या कर दूं? हाँ, ये चीज है कि अगर आप यहां पर 0 लगा देते हो और यहां पर आप लगा देते हो 10,
ठीक है, और यहाँ पर आप कर देते हो माइनस माइनस, तो अब कुछ जो स्टेटमेंट है आपकी चेंज नजर आएगी आपको। अब स्टेटमेंट आपको क्या नजर आएगी, इसको हम कहते हैं रिवर्स स्टेटमेंट। नहीं, ये रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मतलब सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है 10, डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ 10 में से 1 माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, फिर 1 माइनस करेगा कितना हो जाएगा। देखो इसको चला कर दिखाता हूँ आप लोगों को, जब तक चले जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक चले जब तक जीरो ना हो जाए। देखो क्या वैल्यू दे रहा है, फिर उसके बाद इसके बाद क्या दे रहा है अभी 5 4 3 2 1। जीरो, उसके बाद खत्म। सर ऐसा नहीं सबका सर ओपी की जगह सर खुद ब खुद आता है, खुद ब खुद भी आता रहेगा। हम एक बार बटन पर क्लिक करेंगे खुद ब खुद भी चलेगा। ठीक है, हम टाइमर लगा देंगे या कोई ना कोई हम इसमें रिसोर्स ऐसा लगा देंगे कि उसमें चलता रहेगा, हमें बार बार उसको ओके नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके लिए हम मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोई और चीज़ रखेंगे, क्योंकि मैसेज बॉक्स का मतलब ये होता है मैसेज बॉक्स एक बार शो होगा फिर दोबारा काम करेगा। तो इस तरीके से सब कुछ करे सको बेटा, जो आप करना चाहें लूप को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हो। सो मैं सोच रहा था कि आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर यहीं से कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में।